मास्टर कुमार जीव, शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो। कुमार जीव एक बुद्धिस्ट मॉन्क, स्कॉलर, ट्रांसलेटर और फिलोसोफर थे। इनकी लाइफ बहुत ही एडवेंचरस और रोमांचक थी। भले ही हम इन्हें एक बुद्धिस्ट मॉन्क बोल रहे हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन इंडिया से जुड़ी हुई है। बाय द वे, कुमार जीव चाइना के नेशनल टीचर थे। हम आज उसी इंसान के बारे में बात करेंगे जिसे इंडिया भुला चुकी है। कुमार जीव के पिता थे कुमारायन, बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान थे। अपने टाइम पे कश्मीर में किसी राज्य में प्रधानमंत्री बन सकते थे। एक्चुअली कुमारायन के पिता भी प्रधानमंत्री थे और उनके बाद कुमारायन ही पहला ऑप्शन था प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन कुमारायन कुछ और ही बनना चाहते थे। वो ये सब राजपाट छोड़ के एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए। कश्मीर से निकल के उन्होंने उत्तर की ओर अपना यात्रा शुरू किया। आगे जाके कुमारायन पामीर और तकलामकान डेजर्ट होके सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। तारिम नदी के तट पे कुचा नाम के एक बुद्धिस्ट किंगडम तक पहुंचे थे वो। वहाँ के राजा ने कुमारायन का अच्छे से स्वागत किया और कुमारायन भी वहीं पे रहने लगे। कुछ दिनों के बाद कुमारायन ने राजा के बहन जीवाका से शादी कर लिया। फिर कुछ समय के बाद उन दोनों को एक बेटा हुआ, जिसका नाम कुमारायन और जीवाका को मिला के कुमार जीव रखा गया। कहा जाता है कुमार जीव की मेमोरी बहुत ही कम उम्र से ही शार्प थी। जीवाका बहुत पहले ही समझ गई थी कुमार जीव के इंटेलिजेंस के बारे में। उन्हें लगा कि कुमार जीव को समय रहते ही फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देना जरूरी है। कुमार जीवा की उम्र 9 साल होते ही उसकी माँ उसे लेके इंडिया आए। इवेंचुअली वो कश्मीर के काशगर में ठहरे। वहाँ पे उन्हें बंधुदत्त मिले, जो कि उस उम्र में कुमार जीव की टीचर बने। कुछ ही समय में कुमार जीव बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान बन चुके थे। बहुत सारे डिबेट्स में वो नॉन बुद्धिस्ट टीचर्स को हराए, जिससे कुमार जीव की नाम हर तरफ फैलने लगा। आगे जाके कुमार जीव को इंडियन मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और व्यवहारिक विज्ञान के बारे में सीखने का अवसर मिला। 3 साल बाद जब कुमार जीव 12 साल के हुए तो फिर से माँ जीवाका के साथ सफर में निकल पड़े। उनका सफर सेंट्रल एशिया के तुर्फान तक जाके खत्म हुआ, जो कि लगभग 10,000 सन्यासियों का घर था। तुर्फान तक जाने के दौरान सफर में किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कुमार जीव की माँ को कहा कि आपकी बेटा भविष्य में बहुत नाम करेगा, करोड़ों लोगों को बुद्धिज्म समझाएगा। एक्चुअली ये एक इंसिडेंट था जो कि मुझे बताना चाहिए ऐसा लगा। कुमार जीव और उसकी माँ एक बुद्धिस्ट आश्रम पे रह के अभिधर्म और बुद्धिस्ट ग्रंथों के बारे में और भी डिटेल में जानने लगे। यही वो जगह था जहाँ कुमार जीव अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। यहाँ रहने के दौरान कुमार जीव वैदिक लिटरेचर को बहुत नजदीक से जाना। उसने वैदिक मंत्र उच्चारण की इम्पोर्टेंट प्रणालियों को सीखा। उसने ये भी सीखा कि चेतना को सत्य की ओर खोलने के लिए कैसे ध्वनि के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाद में इन्हीं नॉलेजेस ने कुमार जीव को इंस्पायर किया सूत्र और ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए। यही नहीं बल्कि कुमार जीव ने संस्कृत, पाली और सेंट्रल एशिया के दूसरे बहुत सारी इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस के बारे में ज्ञान हासिल किया। लगभग 21 साल होते ही कुमार जीव एक फुल मॉन्क बन चुके थे। दिन के ज्यादातर समय दूसरों को सिखाने के लिए लगाते थे। कुछ समय के बाद कुमार जीव के पास तुर्फान तक कूचा के राजा किंग पो सुई आए। कुमार जीव को किंग के बेटी को ग्रंथों के बारे में कुछ सिखाना था, तो कुमार जीव राजा के साथ उनकी राज्य कूचा में आके रहने लगे। बाद में वहीं पे किंग पो सुई ने एक मठ बनवाया, जहाँ कुमार जीव खुद भी अध्ययन करते थे और लोगों को भी सिखाते थे। साल 379 में फुजेन नाम का एक राजा शियांगयान नाम की एक राज्य पे हमला करके उसे जीत लेते हैं और वहाँ से मोंग टावान को उठा के राजा अपने साथ राजधानी चांगान पे लेके आते हैं, जहाँ पे किंग फुजेन ने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और सूत्र के अनुवाद के लिए एक बहुत ही फेमस सेंटर का निर्माण किया था। ताओवान कुमार जीव के स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल एबिलिटीज के बारे में जानते थे, तो ताओवान ने राजा से ये कहा कि कुमार जीव जैसे एक बुद्धिमान आपके राज्य में भी होना चाहिए। फिर क्या, किंग फुजेन ने अटैक किया कूचा पे और अब वो कुमार जीव को अपने साथ ले आए और फिर जहाँ कुमार जीव को ले जाया गया वहाँ पे भी हमलाए हुए और उसके बाद भी बहुत सारे युद्ध हुए। लगभग 16 सालों तक कुमार जीव सिर्फ एक राज्य में बंदी थे। फिर साल 402 में उन्हें रेस्क्यू किया गया। कुमार जीव ने अपने जीवन में बहुत सारे ट्रांसलेशंस किया है, जैसे प्रजला पारमिता लिटरेचर, विमलक कृति सूत्र और सुरंगमा सूत्र और भी बहुत सारे। इनमें से सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल ट्रांसलेशन जो कि कुमार जीव किया था वो है लोटस सूत्र, जिसे संस्कृत में सधर्म पुंडरीक सूत्र कहा जाता है। चाइनीज में इसे मियाओ फुलियन हुआओ कहा जाता है। कुमार जीव की काम को आज भी देखा जा सकता है और इन ट्रांसलेशंस को आज भी यूज किया जाता है दूसरों को पढ़ाने के लिए। कुमार जीव के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस जो थे, डायमंड सूत्र, अमिताभ सूत्र, लोटस सूत्र जिसके बारे में अभी हमने बात किया, द विमलकृति निर्देश सूत्र,
और ये दोनों सूत्र। ये वाला जो सूत्र है इसे साल 403 में कंपोज किया गया था। इसमें एक लाइन है, इसका मतलब है जो दिखता है वो खाली से अलग नहीं होता, जो खाली होता है वो दिखने से अलग नहीं होता। रूप शून्यता है, शून्यता रूप है। ये भावना, धारणा, इरादे और चेतना एक ही समान है। पता नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन्स है। दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो बस इतना है। इसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो चेंगिस खान के बारे में, जो 1 घंटे में लगभग 2 मिलियन लोगों को मार डाले थे। लेकिन कैसे?